हेलो फ्रेंड्स, खुशामदीद है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अफशा डेली व्लॉग्स पे। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैर व खैरियत के साथ खुश और आबाद होंगे अपनी फैमिली के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और ये नए दिन का आगाज़ हो चुका है और मैं पहुँच चुकी हूँ ऑफिस। और सॉरी फ्रेंड्स, आज मैंने रास्ते का कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज़ आज मैं खुद ड्राइव करके ऑफिस गई थी। हाँ, ड्राइवर साथ में था, लेकिन आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 55 किलोमीटर्स एक साइड का जो कि डिस्टेंस है मेरे घर से ऑफिस का, वो मैंने खुद ही ड्राइव किया। और लौटते में भी मैंने खुद ही ड्राइव किया था। बीच में एक आध जगह जहाँ मुझे हर्डल लग रहा था कि यहाँ मैं नहीं चला पाऊंगी, वहाँ मैंने ड्राइवर को दे दिया था स्टीयरिंग। और मैं अपने काम ख़त्म कर रही हूँ। और आज कुछ नेट अगेन इशू क्रिएट कर रहा था, लेकिन खैर से मेरा काम हो गया, धीरे धीरे सही, लेकिन हो गया था। और आज मेरे पास फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा पब्लिक नहीं आई थी, तो इसलिए मैं चैन और सुकून से अपना काम कर पा रही थी। अदरवाइज़ कुछ भी एक लाइन भी टाइप करो, कोई ना कोई आ जाता है अपनी क्वेरी देकर, फिर एक लाइन टाइप करो, फिर कोई ना कोई आ जाता है। तो आज मैंने बिना डिस्टर्बेंस अपना काम ख़त्म किया और उसके बाद मुझे निकलना था घर। बिकॉज आज इत्मीनान से पूरा काम हो रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गई थी निकलने में। तो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो चुका है, ऑफिस आज हो चुके हैं पूरे। तो मैं और मेरी स्टाफ हम एक साथ ही निकले थे ऑफिस से। और फ्रेंड्स, सच बताऊं तो आज मैं जब ड्राइव कर रही थी, मतलब मैंने पूरे 110 किलोमीटर्स आज माशाल्लाह खुद से ड्राइव किया। और मेरी उंगलियों में बेजान दर्द हो रहा था, इतना ज़बरदस्त दर्द होना स्टार्ट हुआ और आके मैं बिल्कुल बेहाल हो गई थी। मैंने कहा पता नहीं कैसे लोग इतनी लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं। खैर, उनकी तो आदत हो जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से, एक बिगनर के हिसाब से इतना ठीक था। तो अब इतना तो दर्द झेलना ही पड़ेगा अगर ड्राइव करना है तो। और धीरे धीरे अल्लाह ने चाहा तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स मुझे है हो रही हैं ड्राइविंग के दौरान, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी और एक दिन मैं ज़रूर एक्सपर्ट ड्राइवर बन सकती हूँ। आमीन। और मैं जब घर पहुंची हूँ, और फ्रेंड्स, मैं जब घर पहुंची हूँ तो मैंने देखा कि मेरे ये दोनों माऊ और छोटू एक ही पोजीशन में, एक ही तरफ डायरेक्शन की तरफ बैठे हुए थे। और ये लोग अपना हैंड वॉश, लेग वॉश, फेस वॉश और न जाने क्या क्या ओवरऑल अपनी क्लीनिंग कर रहे थे। तो मैं इनको मैं फर्श पर ही पलथी मार के बैठ गई और मैं इनको देखने लगी कि इनने क्या समझ आ रहा है, जो दोनों एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं और माशाल्लाह इतने क्यूट लग रहे थे कि मैं और मेरे तीनों बच्चे, हम तीनों ही बैठ के इन दोनों को देखने लगे। ये लोग कितने माशाल्लाह प्यारे लग रहे थे और लगातार हम इन्हें देखे जा रहे थे और वीडियो बना रही थी मैं। तो ये लोग भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये देखा इन्होंने कि ये हो क्या रहा है, मेरी वीडियो पर ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर इन्होंने अपना काम एज यूजुअल स्टार्ट कर दिया और ये अपनी सफाई में लग गई।
और यहाँ पर होनी थी चेकिंग, जेंट्स की अलग हो रही थी और लेडीज की इस कैबिन के अंदर। लेना है कुछ तो एटीएम निकाल लो हमारे उसका। और ये है यहाँ का फूड एरिया। और हमने मूवी की स्टार्टिंग में कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न और एक समोसा ले लिया था, बिकॉज फिर मूवी के बीच में या फिर इंटरवल में आने का मन ही नहीं होता है, उस टाइम रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि हम पहले लेके इत्मीनान से बैठ जाएं और अपनी मूवी एंजॉय करें। और फ्रेंड्स, मूवी हो चुकी है ख़त्म और हम निकल रहे हैं बाहर। हम जब बाहर आ रहे थे तो मेरे बच्चों का फ़ोन आया कि अम्मा आप लोग को आने में अभी कितनी देर है। मैंने कहा नहीं, मूवी ख़त्म हो चुकी है और हम निकल रहे हैं बाहर। तो उन्होंने कहा कि आते वक्त हमें बर्गर लेके आइए, हमारे लिए हमें बर्गर खाना है। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए थे किंग बर्गर, सॉरी बर्गर किंग। और वहाँ से हमने खुद के लिए और बच्चों के लिए बर्गर दिया। बच्चों वाला हम लोगों ने पार्सल करा लिया था और मैं और मेरे हस्बैंड ने, जब तक हमारा ऑर्डर हो रहा था पैक, हम लोगों ने यहाँ पर अपना बर्गर एंजॉय कर लिया। और अभी मैं जब यहाँ पे इतनी रिकॉर्डिंग कर ही रही थी, उतने में वहाँ के स्टाफ ने कहा मैम वीडियोज़ नॉट अलाउड। तो फ्रेंड्स, मुझे रखना पड़ा था। ये देखिए वो मना कर रहा है, तो फिर मुझे कैमरा वहाँ पर ऑफ करना पड़ा था। और ये लगभग शाम हो गई थी, अंधेरा होने वाला था। और वहाँ से जब हम आए तो हस्बैंड जो हैं उन्होंने कहा कि जाना है बकरा लेने के लिए, बिकॉज़ बकरीद आ रही है इसीलिए। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा वाला बेटा चले गए थे बकरा लेने के लिए, बकरीद के लिए। और जब बकरे आए हैं तो मेरी दोनों कैट्स इतनी एंग्शियसली उन दोनों बकरों को देख रही थी। ये है मेरा छोटू और ये तो बिल्कुल, हालांकि ये बहुत डरपोक है, एक आहट से भी बिल्कुल चौंक जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे ये इन बकरों के इतने करीब जा जाकर देखे जा रहा था। और ये रही मेरी माओ तो है बहुत ब्रेव, लेकिन उसकी डर के मारे सिटी पिटी बिल्कुल घूमती कि ये है क्या चीज़। शायद इन लोगों ने इंसान के अलावा कुछ और पहली बार देखा था, इसीलिए इनके अंदर क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा थी कि ये है क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हो रही है बकरीद की तैयारियाँ शुरू, जो कि आपको मेरे आगे आने वाले ब्लॉग्स में पूरी मुकम्मल तौर पर दिखेंगी। और ये आप देख सकते हैं माओ कितने क्यूरियस हो के बकरों को देख रही है, और बकरे भी देख रहे कि ये है क्या। हमें बहुत हंसी आ रही थी इन लोग को आमने सामने इस तरह से एक दूसरे को देखते हुए। चारों एक दूसरे को बिल्कुल लगातार देखे जा रहे हैं। थोड़ा डर भी है, क्यूरियोसिटी भी है, चारों के अंदर थी। फ्रेंड्स, आजकल मेरे व्लॉग्स आने में थोड़ा गैप हो जा रहा है, बिकॉज ऑफिस का काम मेरे पास काफ़ी हो जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। और जैसे ही मेरा ऑफिस का वर्कलोड थोड़ा सा हल्का होता है, आपको रेगुलर व्लॉग्स देखने को इंशाल्लाह मिलेंगे। और फ्रेंड्स, ये हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग और मेरा व्लॉग अभी तक कंटिन्यू है। और मेरा छोटा वाला बेटा इन बकरों को पत्ता खिला रहा है, और इन्हें ब्लैक वाला चना भी बहुत पसंद है, वो ये भी आराम से खा ले रहे हैं। लेकिन जो ब्लैक वाला बकरा है वो थोड़ा खाने में हेजिटेट कर रहा है,
मे भी नई जगह है, नए लोगों को पहचान नहीं रहा है, एडजस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा खाने में पीछे है। और वाइट वाला बकरा माशाल्लाह बहुत अच्छे से खा पी रहा है। और इस बार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं खुद अपना एक बकरा करवा रही हूँ कुर्बानी। और मुझे बहुत खुशी है इस बार कि मैंने अपने लिए इस बार कुर्बानी का जानवर लिया है, फर्स्ट टाइम। और मैं अपने पापा मम्मी को बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं ऐसा कर पाई।